जब भी कोई इंसान अपनी लाइफ में पैसा कमाना शुरू करता है तो आसपास के लोग उसे हमेशा एडवाइस देते हैं कि पैसों की सेविंग करके रखना, ताकि रिटायरमेंट के टाइम पर पैसों की कमी ना हो। अब जिस बेचारे की नई नई जॉब लगती हुआ तो ऐसा सोचता है कि अब हम अपने लाइफ में सेट है, इसी की खुशी में वह फ़ोन ले लेता है, इंजॉय करता है। जैसे ही 1-2 साल गुजरते हैं उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। वह सोच में पड़ जाता है कि अब हम अपने पैसों की सेविंग कैसे करें, क्योंकि मेरा सारा पैसा खर्च हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करें जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिले, और साथ ही साथ उसे रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करनी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होना है। आजकल तो मार्केट में एक नया नाम चल गया कि हमें लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 25 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं, और उन सारे लोगों को देख करके हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम भी सोचने लगते हैं कि हमें भी फाइनेंशियली फ्री होना है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में अक्सर आते रहते हैं, और फिर हमारा दिमाग जाता है सैलरी के ऊपर, जहाँ पर महीने का हमारी सैलरी 20 से 30 हज़ार रुपये के आसपास होती है। तो इस स्थिति में हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हों, कैसे हम अपने पैसों को मैनेज करें और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें कि हमें अच्छा रिटर्न मिले। इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप सीख जाओगे इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सेविंग कैसे करें, रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करें, जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव करें। आपके इन सारे सवालों का आंसर आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। देखो, पैसों के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए, कुछ प्रोसेस होते हैं जिन्हें आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप मानते हो तो आपको अपने सैलरी का 50% अमाउंट सेव करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक सेव नहीं करोगे तो इन्वेस्ट कैसे करोगे, आपके पैसे ग्रो कैसे होंगे। तो आपकी अगर सैलरी 30 हज़ार रुपया तो आपको 15 हज़ार रुपया सेव करना पड़ेगा। अब आपकी सैलरी जो भी हो, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 15 हज़ार, 10 हज़ार, आप अपने पैसों का 50% अमाउंट सेव करो। हम मान करके चलते हैं कि आपने 15 हज़ार रुपया सेव किया। अगर आप 15 हज़ार रुपया सेव करते हो तो फिर आपको 60 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप अपने यंग एज में ही रिटायर हो सकते हो। और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आपको अभी 3 स्टेप में बताने वाला हूँ इन सारी चीज़ों को कैसे अचीव करना है। नाउ पॉइंट नंबर 1, वेयर शुड आई स्पेंड माई मनी। जब सैलरी आती है तो हमें ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ ना कुछ खरीद लेना चाहिए। आईफोन ले लेते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं, या फिर शूज़ ले लेते हैं, व्हाटएवर, जो भी आपकी इच्छा, सारे लोग लेते हैं और लेना भी चाहिए। लेकिन आपको तब वो चीज़ लेना चाहिए जब आप उस चीज़ को अफोर्ड कर पा रहे हो। आप लोन लेकर ना लो, आप ईएमआई पर ना लो, वो सारी चीज़ें आपको तब लेना चाहिए जब उस पर्टिकुलर फ़ोन का अमाउंट आपके पास दुगना हो। जब आप उसको 2 बार अफोर्ड कर सकते हो तो समझ लो वो आप ले सकते हो। एंड अगर आप नहीं खरीद सकते हो तो उसको मत लो, 1-2 महीने और इंतज़ार करो, जब आपके पास अमाउंट हो जाएगा तब आप उसको ले लेना। क्योंकि अगर आप महंगी चीज़ों को लेते हो तो फिर आपकी लाइफ स्टाइल बढ़ जाती है, आप चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से खरीदने लगते हो, एंड ये आदत आपकी बहुत ज़्यादा बेकार होती है। मनी मेकिंग प्रोसेस के अंदर आपकी हैबिट और आपकी डिसिप्लिन ये डिसाइड करते हैं कि आप कितना आगे तक जाने वाले हो। अगर आपको आईफोन लेना है तो उसकी कीमत अभी 1.5 लाख रुपया है, तो आपके पास 3 लाख रुपया होना चाहिए, तभी आप उस आईफोन को ले सकते हो। अगर आप उस आईफोन को ले लेते हो तो आपको क्या कुछ होगा? यस, डेफिनेटली होगा। आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बढ़ जाएगी और आप उसे कम नहीं कर पाओगे। लाइफ स्टाइल को बढ़ाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन उसको कम करना उतना ही कठिन होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आज से 10 साल पहले आपके पास कौन सा फ़ोन था? एक सिंपल सा फ़ोन जिसकी कीमत आई थिंक 8-10 हज़ार के नीचे ही होगी। अगर आपको आज के डेट में फ़ोन लेना हो तो फिर आप 15-20 हज़ार के ऊपर ही फ़ोन लोगे। ये होती है आपकी लाइफ स्टाइल, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल बढ़ गई है, उसके अकॉर्डिंग आप डिमांड करते हो, आप वो चीज़ लिए बिना नहीं रह पाओगे। तो इसी प्रकार से हमारी आदत बन जाती है महंगी चीज़ें लेने की। तो आप उस पर्टिकुलर सामान को तब तक नहीं खरीद सकते जब तक आपके पास उसका डबल अमाउंट ना हो। एंड नाउ पॉइंट नंबर 2, वेयर टू इन्वेस्ट माई मनी। हम अपने पैसों को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें? जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमें डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें अपने पैसों को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं एफडी करवा लें, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए तो हमें प्रॉपर टाइम चाहिए, हमें अच्छे से कंपनी के बारे में रिसर्च करना आना चाहिए, कंपनी का एनालिटिक्स अच्छे से चेक कर पा रहे हैं। और स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है,
और आप बुक्स रीड करते हो स्टॉक मार्केट के ऊपर, आप वीडियोस देखते हो स्टॉक मार्केट के ऊपर, तब आप रिसर्च करते हो स्टॉक मार्केट के ऊपर, तब आपके लिए वो अच्छा ऑप्शन है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक वहाँ पर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते रहते हैं, इसकी वजह से रिस्की होता है। एफडी में तो आपको 5 से 6% का रिटर्न मिलता है, जो कि शायद आपके पैसे बहुत टाइम लग जाएंगे ग्रो होने में। उससे तेज तो इन्फ्लेशन रेट ग्रो होता है, जिसकी वजह से आपके पैसों की कीमत कम हो जाएगी। एंड अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ जाता है, वो आता है म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड। अब आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्यों सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, इसके पीछे का एक रीज़न होता है, इंडेक्स फंड के अंदर निफ्टी 50 आ जाते हैं। निफ्टी 50 का मतलब ये होता है अपने देश की टॉप 50 कंपनीज जहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। एंड अगर हमारे देश की टॉप कंपनीज है, हमें भरोसा है अपने भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, कि यहाँ की कंपनियां तो ग्रो करेंगी। आज हो सकता है आज दूसरी कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन कल दूसरी कंपनी तो ग्रो करेंगी, हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि उसी पर रुक जाएगा। तो इसीलिए आपके लिए निफ्टी 50 सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं जो कि हमेशा बढ़ती रहती हैं, और उस टॉप 50 कंपनी के अंदर कोई कंपनी ऐसी है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो निफ्टी 50 उस कंपनी को बाहर कर देती है और कोई दूसरी कंपनी को हायर कर लेती है जो ग्रो कर रही है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसके अंदर रिस्क है ही नहीं, क्योंकि अगर 50 कंपनीज ग्रो नहीं कर रही हैं उनमें से कोई कंपनीज, तो दूसरी कंपनी को वो हायर कर लेती हैं। तो इंडेक्स फंड का यही रूल है, आपका जो पैसा है वो 50 कंपनीज अलग अलग कंपनीज में लग जाएगा, जिसकी वजह से आपको रिस्क नहीं है। एंड जब रिस्क नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 15% का आपको रिटर्न मिलता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। इससे अच्छा रिटर्न आपको जल्दी नहीं मिलेगा अगर सिक्योर ऑप्शन चाहते हो तो। फिर अगर इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डीमैट अकाउंट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके डीमैट अकाउंट को ओपन करें एंड इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो अब हम लोन ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी रिटर्न आएगा उससे हम लोन पे कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप आते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1-2 साल 3 साल के अंदर आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, इंडेक्स फंड हो, कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2-3 साल के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आपको अच्छा खासा इतने टाइम में रिटर्न नहीं मिलेगा तो फिर आप लोन नहीं पे कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका कर्जा बढ़ जाए, प्रॉब्लम से क्रिएट हो जाएंगी। तो आप लोन लेकर कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करो। और हमें इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है कि हम कुछ सालों तक इंतज़ार कर ले। एंड इंडेक्स फंड शेयर मार्केट उसी का होता है जो इंतज़ार करना जानता है, जिसके अंदर पेशेंस होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा वोलेटाइल होती रहती है, मार्केट हमेशा अप डाउन होती रहती है। तो इसी वजह से 2-3 साल के अंदर प्रिडिक्ट करना कि मार्केट कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट को आप टाइम देते हो 5 साल 6 साल 4 साल, तब तो मार्केट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लॉन्ग टाइम में इंडेक्स फंड अच्छा परफॉर्म करता है, 4 साल 5 साल के प्लस में अच्छा परफॉर्म करता है। इंडेक्स फंड के अंदर तभी आपको पैसा लगाना है जब उस पैसों की 4 से 5 साल तक ज़रूरत ना हो। अगर आपको 1-2 साल में गाड़ी लेनी है, ऐसा सोच रहे हो कि 1-2 साल में हमें पैसा चाहिए, तो आप एफडी करवा सकते हो, ईपीएफ करवा सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन स्टॉक मार्केट को हम रिकमेंड नहीं करेंगे। आगे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इंडेक्स फंड में आपको कितना अमाउंट लगाना चाहिए, कितने सालों के लिए लगाना चाहिए। अभी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, उनको आप ध्यान से सुनो। अगर आप 4 से 5 सालों का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उससे पहले आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ऐसा क्यों ज़रूरी है, इमरजेंसी फंड क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख रुपया की सेविंग है अभी और आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो 1 लाख रुपया, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आपके सारे सेविंग्स तो गायब हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपकी जितने मंथली की सैलरी हो उतने के हिसाब से 6 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि आप इमरजेंसी के टाइम पर स्टैंड हो सको। नाउ पॉइंट नंबर 3, व्हेन टू रिटायर, हमें रिटायर कब होना चाहिए। नाउ हम सब सोचते हैं कि हम अपने लाइफ में जल्दी से जल्दी रिटायर हो जाएं, हमें बॉस के ताने ना सुनने पड़े, जो वर्क का प्रेशर होता है ये ना झेलना पड़े, टेंशन मुक्त रहें, ऐसा हम सब लोग सोचते हैं। और हम ये भी सोचते हैं कि हम चाहे गोवा के बीच पर बढ़िया एंजॉय करें, चिल करें, साथ में बियर हो और साथ में घूमने वाली हो, आप समझ सकते हो। तो ऐसा हर एक इंसान चाहता है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि रिटायरमेंट होता क्या है, जो सारे लोग प्लानिंग करते हैं। पहले तो रिटायरमेंट का मतलब दूसरा होता था कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाते थे, जब उनकी स्थिति थोड़ा सा डाउन हो जाती तब लोग रिटायर लेते थे। बट आज के टाइम पर रिटायरमेंट वो होता है कि हमें पैसों की टेंशन ना हो, हम अपने मन का कार्य करें, हमें जॉब में प्रॉब्लम ना हो, हम जहाँ चाहे चले आएँ, जितने दिन तक चाहे वहाँ पर रुक सकें, एंड हमें पैसों की कोई भी टेंशन ना हो।
ये होता है आज के टाइम का रिटायरमेंट। तो ये होता है आज के टाइम पर रिटायर होना, फाइनेंशियली फ्री होना। अक्सर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो फिर ज़्यादा जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अगर हमारी सैलरी ₹1,00,000 है तो जल्दी हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अगर हमारी सैलरी ₹50,000 है तो हम जल्दी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। बल्कि इसके ऊपर हमारी लाइफ नहीं डिपेंड होती है, हमारी लाइफ इसके ऊपर डिपेंड होती है हम कितने पैसों की सेविंग कर रहे हैं। अगर आपकी ₹1,00,000 की महीने सैलरी है और आप ₹80,000 खर्चा करके आप ₹20,000 सेव कर रहे हो, एंड वहीं पर अगर आपकी ₹50,000 की सैलरी है, आप 25,000 खर्चा करके ₹25,000 की सेविंग कर रहे हो, तो ₹25,000 वाला ज़्यादा अमीर बन सकता है कंपेयर देन ₹1,00,000 वाला। नाउ अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि रिटायरमेंट होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। देखो, हर इंसान का रिटायरमेंट की प्लानिंग अलग अलग होती है, उसके गोल्स अलग अलग होते हैं। क्योंकि किसी इंसान को कुछ अमाउंट चाहिए, किसी इंसान को कुछ अमाउंट चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना अमाउंट डिसाइड करना। अभी हम मान करके चलते हैं कि हमें रिटायरमेंट होने के लिए 1 से 2 करोड़ रुपया चाहिए। प्रीवियस में हमने आपको बताया था कि आपको अपने सैलरी का 50% अमाउंट सेव करना है। अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 15,000 आपको सेव करके रखना है। तो उस 15,000 को आप इन्वेस्टमेंट करते हो इंडेक्स फंड में। आपको बताया था हमने कि इंडेक्स फंड बहुत ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान बढ़ रहा है तो इंडेक्स फंड आगे बढ़ रहा है, वहाँ की निफ्टी 50 कंपनीज आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हम मान करके चलते हैं कि आप 15,000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो और 20 सालों के लिए, एंड आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 15% का मिल रहा है। इंडेक्स फंड में आराम से 15% का रिटर्न मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 18% 17% तक भी मिल जाता है। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि आपको 15% का तो मिल रहा है, तो आप 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हो। तो अगर आप 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो 20 साल के बाद आपके पास 3.3 करोड़ रुपए का अमाउंट जनरेट हो जाएगा। अगर आप 3.3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हो, कैन यू इमेजिन कोई और दूसरा रास्ता है 3.3 करोड़ बनाने का 20 सालों में? अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हो तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। और ये रास्ता इतना भी डेंजर नहीं है, बहुत ही सेफ है, सिक्योर है, आप ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको अपने सैलरी का 50% अमाउंट सेव करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको अगर कोई भी सामान खरीदना है तो उससे पहले एक बार सोच लो, समझ लो, एक दिन का टाइम ले लो बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जो चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो उसको मत अफोर्ड करो। एंड सेकेंड थिंग हमने बताया आपको कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंड के अंदर हमारे इंडिया की निफ्टी 50 आ जाती है। निफ्टी 50 में हमारे देश की 50 कंपनीज होती हैं। अगर वो ग्रो कर रही हैं तो आपके पैसे भी ग्रो करते रहेंगे। एंड थर्ड पॉइंट में हमने आपको बताया कि आपको रिटायरमेंट चाहिए, तो उसके लिए आप 20 साल का टाइम दो। इससे कम भी दे सकते हो, ज़्यादा भी दे सकते हो, आपको अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग करना है। एंड आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करो तो आप जरूर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। सो दोस्तों, ये थी आज की ओवरऑल वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ। हम मिलते हैं जल्दी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, जाओ डीमैट अकाउंट ओपन करो एंड इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो।